जीवन के अंदर शास्त्र भी कहते हैं और कि जल से पतला कौन है कौन भूमि से भारी। जल से पतला कौन है कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है और कौन कलंक से काली। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काली। जीवन के अंदर ज्ञान बड़ा जरूरी है, इसके बिना इंसान नास्तिक है। प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास जब झोली में डलवा करके गए और वापस के इंतजार, चित्रकूट के घाट घाट पया बिलड़ी देखे बाट, राम मेरे आवेंगे। भजन बड़ा प्यारा था ये, और सही बोले आप। चित्रकूट के घाट घाट पया बिलड़ी देखे बाट, राम मेरे आवेंगे। चित्रकूट के घाट बैठ के बिलड़ी देखे बाट, राम मेरे आवेंगे। चित्रकूट के घाट बैठ के बिलड़ी देखे बाट, राम मेरे आवेंगे। अब राम तो आएंगे और वो कह रही है अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं जो उनकी सेवा कमाऊं। ओए अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं जो उनकी सेवा कमाऊं। एक टूटी सी काट काट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे बैठेंगे। एक टूटी सी काट काट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे बैठेंगे। चित्रकूट के घाट बैठ गया बिलड़ी देखे बाट, राम मेरे। बोलो सारी अभी बोली भाई भी देखे बाट, राम मेरे आवेंगे। चित्रकूट के घाट बैठ गया ओए अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं जो उनकी प्यास बुझाऊं। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं जो उनकी प्यास बुझाऊं। कपिला गाय का दूध दूध में आवे मलाई खूब, राम मेरे। कपिला गाय का दूध दूध में आवे मलाई खूब, राम मेरे पीवेंगे। चित्रकूट के घाट बैठ गया बिलड़ी, चित्रकूट के घाट बैठ के बिलड़ी देखे बाट, राम मेरे आवेंगे। ओ राम मेरे आवेंगे, राम मेरे आवेंगे। चित्रकूट के घाट बैठ के बिलड़ी देखे बाट, राम मेरे आवेंगे। ओ राम मेरे आवेंगे। हाँ अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं जो उनकी भूख मिटाऊं। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं जो उनकी भूख मिटाऊं। मेरे आंगन में बेरी बेरी के मीठे मीठे बेरे, राम मेरे आवेंगे। मेरे आंगन में बेरी बेरी के मीठे मीठे बेरे, राम मेरे आवेंगे। चित्रकूट के घाट बैठ गए बिलड़ी देखे बाट, राम मेरे आवेंगे। चित्रकूट के घाट बैठ गए बिलड़ी देखे बाट, राम मेरे आवेंगे। ओ राम मेरे आवेंगे, राम मेरे आवेंगे। ओ राम मेरे आवेंगे, राम मेरे आवेंगे।
कि शिव नाम खजाना मिल रहा, ले लो इस ज्ञान ने शिव नाम दान में ल्याई होई निहाल में। कि शिव नाम खजाना मिल रहा, ले लो इस ज्ञान ने शिव नाम दान में लाई कोई निहाल में। शिव नाम खजाना मिल रहा, शिव नाम खजाना मिल रहा, ले लो इस ज्ञान ने कि शिव नाम दान में लाई कोई निहाल में। शिव नाम खजाना मिल रहा, कि शिव नाम खजाना ले लो इस ज्ञान ने शिव नाम दान में लाई होई निहाल में। के होई निहाल कि शिव नाम खजाना मिल रहा। तेरे नाम की मेरे बाबा या दुनिया दीवानी से, या दुनिया दीवानी से। तेरे नाम की मेरे बाबा या दुनिया दीवानी से, या दुनिया दीवानी से। तेरा नाम तालियों लेकर होई मस्तानी से, होई मस्तानी से। कि तेरे प्यार में झूमेगा मैं, तेरे प्यार में झूमेगा मैं। होई मिसाल में तेरे नाम दान में लाई होई निहाल में। शिव नाम खजाना, ओ शिव नाम खजाना मिल रहा, ले लो इस ज्ञान ने शिव नाम दान में लाई होई निहाल में। कि शिव नाम खजाना, ओ शिव नाम खजाना। सारे जग में मेरे बाबा एक मेरा तुइयों से, एक मेरा तुइयों से। सारे जग में मेरे बाबा एक तुइयों मेरा, एक तुइयों मेरा। सारे रिश्ते नाते झूठे एक बाबा यो मेरा से, एक बाबा मेरा से। के करी तन्ने कमाल हो बाबा, करी तन्ने कमाल हो बाबा। बढ़िया मिसाल से शिव नाम दान में लाई होई निहाल में। शिव नाम खजाना, शिव नाम खजाना मिल रहा, ले लो इस ज्ञान में शिव नाम दान में लाई होई निहाल में। शिव नाम खजाना। देखिए गांव कितने अच्छे नसीब है, गांवों के भी जितने भाई रहते हैं। और लिख क्या क्या के राणा सलवड़ी राजोंद में बाबा या सेवा बारी से, या सेवा बारी से। राणा सलवड़ी राजोंद में बाबा या सेवा बारी से, या सेवा बारी से। जय सिंह परी और जवारा सहयोगी सारे से, सहयोगी सारे से। बंगाला जलमाना संग, बंगाला ये जलमाना संग। होरे निहाल से शिव नाम दान में लाई होरी निहाल में। शिव नाम खजाना मिल रहा, शिव नाम खजाना मिल रहा, ले लो इस ज्ञान ने शिव नाम दान में लाई होई निहाल में। होई निहाल में, होई निहाल में, होई निहाल में। पार मधुबन में आने वाले, मधुबन वृंदावन गए आप, बाबा में करिए बेड़ा, सारी बोलेंगे। मधुबन में आने वाले, ब्रह्मतन में आने वाले, मधुबन में आने बाबा मेरा करिए बेड़ा पार। मधुबन में आने वाले बाबा मेरा कर दे की शान निराली, गुण गावे कोयल काली। मधुबन की शान गुण गावे कोयल काली, बाबा तेरी महिमा अपरम आने वाले, बाबा तेरी महिमा अपरम।
बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले, बाबा मेरा कर दे बेड़ा पार मधुबन में आने वाले, कि मधुबन में आने वाले ब्रह्मतन में आने वाले, मधुबन में आने वाले ब्रह्मतन में आने वाले, बाबा मेरा कर दे बेड़ा पार मधुबन में आने वाले, बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले। मधुबन जो चल के आवे वो तो अपना भाग बढ़ावे, मधुबन जो चल के जावे वो अपना भाग बनावे, मधुबन जो चल के जावे वो तो अपना भाग बनावे, मधुबन जो चल के जावे वो तो अपना भाग बनावे। बाबा मेरी जुड़ गई मन की तार मधुबन में आने वाले, बाबा मेरी मन की जुड़ गई तार मधुबन में आने वाले, ओ बाबा मेरा कर दे बेड़ा पार मधुबन में आने वाले, बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले। सारा जग में घोर अंधेरा शिव नाम ध्यान से तेरा, सारा जग में घोर अंधेरा शिव नाम दान से तेरा, बाबा तेरा गुण गावे संसार मधुबन में आने वाले, बाबा तेरा गुण गावे संसार मधुबन में आने वाले, बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले, ओ बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले। ब्रह्मतन में शिव बाबा आवे वो तो सच्चा ज्ञान सुनावे, ब्रह्मतन में शिव बाबा आवे वो सच्चा ज्ञान सुनावे, बाबा तेरा ज्ञान सुना से कमाल मधुबन में आने वाले, बाबा तेरा ज्ञान सुना से कमाल मधुबन में आने वाले, बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले, ओ बाबा मेरा कर दे बेड़ा पार मधुबन में आने वाले। ये मीठे बाबा मैं तेरा हो गया, कौन कौन हो गया भाई को नहीं माने तो ताश खेल रहे थे फुर्सत ही नहीं। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, वो मीठे मीठे बाबा मैं तेरा हो गया, ये प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा बोलो सारी। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, के प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया, के मीठे मीठे बाबा मैं तेरा हो गया। ब्रह्मा तन में आना तेरा काम है, हमें ज्ञान सुनाना यही काम है, ब्रह्मा तन में आना तेरा काम है, हमें ज्ञान सुनाना यही काम है, तेरे ज्ञान ने जीवन सफल कर दिया, तेरे ज्ञान ने जीवन सफल कर दिया, हे मधुबन वाले बाबा मैं तेरा बोलो सारी, हे मधुबन वाले बाबा मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, हे मधुबन वाले बाबा मैं तेरा हो गया, हे प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया। तेरी कृपा जिस पे पूरी है जहाँ, चले आते बाबा भी तोड़े वहाँ, तेरी कृपा जिस पे पूरी है जहाँ, चले आते बाबा भी तोड़े वहाँ, मेरे बाबा ने मुझ पर करम कर दिया, मेरे बाबा ने मुझ पर करम कर दिया, के मीठे मीठे बाबा मैं तेरा हो गया, के प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया,
के प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया, मीठे मीठे बाबा मैं तेरा हो गया, और जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, के प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया के मीठे मीठे बाबा मैं तेरा हो गया। तेरे दर पे आना मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है तेरे दर पे आना मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरे बाबा ने मुझको ये वर दे दिया मेरे बाबा ने मुझको ये वर दे दिया, के प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया ये मीठे मीठे बाबा मैं तेरा हो गया, जब से देखा तुझे जान क्या हो गए ये प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया ये प्यारे शिव बाबा मैं तेरा हो गया ओ प्यारे शिव बाबा मैं तेरा हो गया आने जगाइए नंदरा में सोऊं बाबा ने जगाइए तम उठो ए लाडली सोने काटे नहीं सहे तम उठो ए लाडली सोने नहीं सहे शिव बाबा आगे सतयुग की देन रजाइए शिव बाबा आगे सतयुग की देन रजाइए इन बाप बना लो कर लेगा मन किए ये इन बाप बना लो कर देगा मन की ये इन बाइये बना लो बूझेगा मन की ये सारी ये इन बाइये बना लो बूझेगा मन की ये सारी ये नंदरा में सोऊं बाबा ने आने जगाइए नंदरा में सोऊं बाबा ने आने जगाइए तम उठो ए लाडली सोने काटे मैं नहीं ए तम उठो ए लाडली सोने काटे से शिव बाबा आज्ञा सतयुग की देन ये शिव बाबा आज्ञा सतयुग की देन ये इन दोस्त बना लो भीड़ पड़ी मैं इन दो
ओम शांति। ए पाप अपने न बेच दो, ए पाप अपने न जगा लो, ए भाग अपने न जगा लो, ए भाग अपने न परम धाम का रहने आला, परम धाम आला देवी दृष्टि देवण आला, देवी दृष्टि आला फेट गया ए बाण रस्ते में फेट गया ए बाण रस्ते में बेच दो, ए पाप अपने लगा लो, ए भाग अपने न जगा लो, ए भाग अपने न संगम युग पे पार लगावे, संगम युग पे पार लगावे, गाला
त्रिकालदर्शी जो परमपिता परमात्मा है, तीनों लोकों का ज्ञाता है, त्रिलोकी नाथ है, परमपिता परमात्मा जो हम सब उसकी संतान हैं और हम सभी यहाँ पर आज इसीलिए एकत्रित हुए हैं। हमारा जो सच्चा पिता शिव बाबा हैं, उनका जन्मोत्सव अर्थात महाशिवरात्रि का जो पर्व है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं। हम अपने पिता का जन्मदिन मनाने के लिए सभी यहाँ पर आए हैं। तो कितना खुशी का दिन है आज। वो परम पिता परमात्मा, जिस परम पिता परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है, आज हम उस भगवान का अवतरण मना रहे हैं, अर्थात जन्मोत्सव मना रहे हैं। क्योंकि भगवान जो है इस धरा पर बहुत पहले आ चुका है, इसीलिए उनके आने के उपलक्ष्य में ये महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। भारत में अनेकानेक त्योहार मनाए जाते हैं। देवी देवताओं की जयंतियाँ मनाई जाती हैं। कुछ त्योहार सामाजिक कारणों से मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार ऋतुओं के माध्यम से मनाए जाते हैं। कुछ उनकी शुरुआत में, ऋतुओं की शुरुआत में, और कुछ अंत में मनाए जाते हैं। तो ये जो त्योहार मनाए जाते हैं, इन त्योहारों का केवल एक ही मकसद होता है, खुशियाँ मनाना, मिठाइयाँ बांटना और बीती बातों को भुला करके आपस में भाईचारा व्यक्त करना, भेदभाव मिटा करके मिलजुल करके त्योहार को मनाना। लेकिन इन त्योहारों के बीच में जो महाशिवरात्रि का जो त्योहार है, वो सर्वोपरि माना जाता है और इन त्योहारों से भिन्न त्योहार माना जाता है। क्योंकि अन्य त्योहार जो मनाए जाते हैं, वो अन्य देवी देवताओं की जयंतियों के रूप में मनाए जाते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा का जो ये महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है, ये त्योहार उनके अवतरण के यादगार में मनाया जाता है। आप सभी तो जानते ही हैं कि परम पिता परमात्मा जो है इस धरती पर कब अवतरित होते हैं। जब संसार में अति धर्म ग्लानि आ जाती है। गीता के अंदर भी वायदा है ना, सभी ने सुना होगा ये श्लोक, ये वायदा जो परम पिता परमात्मा ने किया हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब संसार में अति धर्म ग्लानि हो जाती है, तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। तो उस वायदे के अनुसार गीता के अंदर जो परमात्मा ने वायदा किया है, उसी वायदे के अनुसार परमात्मा पिता इस धरा पर अवतरित होते हैं। और कैसे आते हैं? एक साधारण मनुष्य के तन के आधार से हम सभी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का सोझरा करते हैं और हमारे अंदर जो घोर अंधियारा आज बुराइयों का छा गया है, उस अंधियारे को उस ज्ञान के आधार से ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के उस अंधियारे को मिटाते हैं। इसीलिए रात्रि शब्द कहा गया है। किसी बच्चे का जन्म रात्रि में भी होता है तो जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन परमात्मा पिता का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है उसको कहा जाता है
शिवरात्रि। अब उन्हीं की ही रात्रि क्यों मनाई गई, सोचने का विषय है। रात्रि इसीलिए मनाई गई क्योंकि आज हमारे अंदर वो अंधेरा है। उन विकारों को खत्म करने के लिए परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। भगवान तो आ चुका है। अब हम अपने आप से पूछें, परमात्मा पिता ने जो हम आत्माओं को ज्ञान दिया है, जो लक्ष्य हम आत्माओं को दिया है, क्या हम उस आधार से अपने जीवन को सफल कर रहे हैं? अब हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं और उसका आध्यात्मिक रहस्य भी सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हर साल वो परम पिता परमात्मा हर रोज ही हमें तो जागृत करता है। हर साल की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम उस परमात्मा पिता के अवतरण के बारे में जानते हैं। वो सच्चा रहस्य स्पष्ट है हम आत्माओं को। तो इसीलिए हमें हर रोज जागृत रहना है। हर साल जागृत होने की बात नहीं है, बात है बाबा तो हर रोज हम आत्माओं को जागृत करता है। तो परम पिता परमात्मा जो है, हम सभी आत्माओं को ये ज्ञान के श्रृंगार से हमें सजाता है हर रोज। तो हम देखें अपने आप को कि हम कितना अपने अंदर में वो ज्ञान की धारणा कर रहे हैं और उस आधार से हमारा जीवन कितना संपन्न बन पाया है। आज दुनिया शिवरात्रि मनाती है, भगत लोग मंदिरों में जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं, भगवान की स्तुति गाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी आज उनके दुख दूर नहीं हो रहे। आखिर वो दुख का कारण क्या है? तो उत्तर यही आएगा कि दुख का कारण है कि वो उस परमात्मा पिता के नज़दीक होते हुए भी उसको पहचान नहीं पा रहे। इसीलिए भक्ति में भी क्या कहा गया, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो समीप होते हुए भी उस परमात्मा की पहचान नहीं पा रहे। भक्ति कर रहे हैं, तीर्थों पर जा रहे हैं, लेकिन शिवरात्रि को अगर हम सार्थक रूप से देखा जाए तो महाशिवरात्रि, सच्ची शिवरात्रि मनाना उसी को कहा जाता है जब हम उस पिता परमात्मा को पहचान करके हम उससे मिलन मना लें। जब हमारा मिलन उस परमात्मा से हो जाता है तो हमारे दुख दूर होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, इस महाशिवरात्रि को शास्त्रों में, पुराणों में विवाह उत्सव भी उसको कहा गया है कि शिव का विवाह उत्सव मनाया जाता है महाशिवरात्रि के दिन। तो ये कहना कोई गलत नहीं है। कहने का भाव ये है, आध्यात्मिक रहस्य ये है कि वो परम पिता परमात्मा साजन है और हम सभी आत्मा रूप में उनकी सजनियां हैं। तो जब हम आत्माओं का मिलन उस परमात्मा पिता से हो जाता है तो विवाह उत्सव जैसा ही है। कहते हैं कि जब शिव की बारात चढ़ी तो उसमें 84 लाख योनियां उपस्थित थी। सुना है ना सभी ने? तो वो 84 लाख योनियां, हम सभी जो दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, वो परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को अपने साथ ले जाता है। और हम आत्मा रूप में जो सजनियां हैं, उन आत्माओं को ज्ञान का श्रृंगार करके साथ ले जाता है। लेकिन साथ कौन जाएगा? क्या हम ऐसे ही साथ चले जाएंगे? क्या करना पड़ेगा? जोड़ी मिलानी पड़ेगी ना।
तो उसके समान हमें बनना पड़ेगा। जो परमात्मा पिता हमें ज्ञान रत्नों से हर रोज श्रृंगारता है, उस श्रृंगार को बना करके रखना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, उस श्रृंगार को, बाबा तो सुबह सुबह हर रोज श्रृंगार कर देता है, और हम दिन में क्या करते हैं, कोई छोटी सी बात आई तो वो श्रृंगार हमारा उतर जाता है। परमात्मा कहता है कि बच्चे, मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें मेरे समान बनना पड़ेगा, ज्ञान रत्नों से भरपूर होना पड़ेगा, पावन बनना पड़ेगा, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा जो हमारा साजन है वो कितना पावन है, कितना शुद्ध है। और हम आत्माओं को भी कैसा बनना पड़ेगा, वैसा ही बनना पड़ेगा ना, पावन बनना पड़ेगा। तो हम आत्माएं उस परमात्मा पिता से सच्चा मिलन मना करके, हम आत्माओं ने जो जन्म जन्मांतर से विकर्म किए हुए हैं, पाप किए हुए हैं, उन पाप कर्मों को हमें याद के बल से खत्म करना है। तभी आत्मा कैसी बन जाएगी, शुद्ध और पवित्र बन जाएगी। और वो परम पिता परमात्मा जो हमारा साजन है, वो हम आत्मा रूपी सजनियों को अपने साथ ले जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता हूँ। तो उसने हमें मुक्ति दी। मुक्ति कौन सी? मुक्ति अर्थात परम धाम में रहना। परमात्मा जो है वो कालों का काल है, महाकाल उसको कहा जाता है। इसीलिए जो तांडव नृत्य करते हुए शंकर को दिखाया गया है, वो स्वरूप कहते हैं शिव का है, और कालों का काल, महाकाल उस स्वरूप को कहा जाता है। परमात्मा जो है हम आत्माओं को काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। और हम आत्माएं कहाँ जाएंगी? परम धाम में। ये शरीर काल है, इस काल के पंजे से हम आत्माओं को छुड़ा रहा है, मुक्त कर रहा है। क्योंकि जब आत्मा इस शरीर में आती है तो वो सुख और दुख का अनुभव करती है, अनेक कर्म बंधनों में बंध जाती है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर से निकलती है, परम धाम में जाते हैं हम, तो वहाँ पर हमारी अवस्था कैसी है? एकदम मुक्त। कोई बंधन नहीं, कोई देह का बंधन नहीं, कोई देहधारी, कोई रिश्ते नाते संबंध, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वो मुक्ति कौन दिला रहा है हमें? शिव बाबा है। शिव बाबा हम आत्माओं को मुक्ति दिला रहा है, क्योंकि परमात्मा जो है इस संसार का, इस सृष्टि का बीज रूप है, और हम सभी आत्माएं उनकी रचना है। हम शिवरात्रि मनाते हैं, जागरण भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, खुशी होती है। जितने भी दुनिया में भगत लोग हैं वो खुश होते हैं। लेकिन क्या एक ही दिन वो रात्रि, वो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर्व मनाना ठीक है? अगर वो आत्माएं भी उस परमात्मा पिता का सच्चा परिचय पालें, वो सच्चा आध्यात्मिक रहस्य अगर वो समझ लें, तो वो भी हर रोज उस परमात्मा पिता के सानिध्य में सच्ची सच्ची महाशिवरात्रि मना सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ। जितनी भी दुनिया में सर्व धर्मों की आत्माएं हैं, उन सभी ने एक पिता परमात्मा को ही याद किया। किसी ने लाइट कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने मालिक कहा। अनेक नामों से उनको याद करते हम, और हर नाम उस परम पिता परमात्मा के कर्तव्यवाचक है। अर्थात जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। अब दुनिया में भक्ति में भी बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर परम पिता परमात्मा शिव के यादगार बनाए हुए हैं।
रामेश्वरम में कहते हैं कि राम ने शिव को पूजा। कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जग सकल पसारा, एक राम सारे जग से न्यारा। तो उस परम पिता परमात्मा की यादगार अर्थात वो दशरथ का बेटा राम ने भी किसको याद किया? तो उस राम से भी बड़ा कौन? एक और राम अर्थात परमात्मा पिता शिव। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने क्या किया था? शिवलिंग को स्थापित किया था और उनकी पूजा करके उनसे वो शक्ति प्राप्त की थी, तब लंका पर विजय प्राप्त की। और कहते हैं कि जब लंका पर जाने के लिए सागर में पुल बनाया जा रहा था तो कहते हैं नल और नील नाम के दो वानर उन पर राम राम लिख करके वो पत्थर समुद्र में फेंक रहे थे और वो पत्थर भी राम के नाम से तैर रहे थे। तो राम ने भी सोचा कि मैं भी अपना नाम लिख करके ये पत्थर समुद्र में डालकर देखूं। तो राम ने भी वैसा ही किया, राम लिखा और वो पत्थर जो है डूब गया। तो कौन से राम की बात थी? शिव बाबा की, है ना। वो परम पिता परमात्मा जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, सर्व धर्मों का पिता है, सर्व गुणों में अनंत है, वो सबसे ऊंचा है। उस राम की बात हो रही थी। गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि एक ओमकार अर्थात एक ओम जैसा आकार, एक आत्मा जैसा आकार उस परम पिता परमात्मा का है। उन्होंने भी ऊपर की तरफ इशारा किया हुआ है कि वो परम पिता परमात्मा जो है वो ऊपर रहने वाला है, संसार की सबसे बड़ी अथॉरिटी। इसीलिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, हे ऊंचे से ऊंचे भगवान। तो वो परमात्मा पिता सबसे ऊंचा है। पौराणिक कथाएं भी बहुत हैं उस परमात्मा के लिए, जिनका आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट है, जो ये हमें स्पष्ट करता है कि परमात्मा संसार की सबसे ऊंची अथॉरिटी है। एक कथा है, पौराणिक कथा। एक बार क्या होता है, कहते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा जब विष्णु की नाभि से निकला तो वो कमल आसन पर आसीन थे ब्रह्मा जी। तो दोनों के बीच विरोध हो गया और कहने लगे कि मैं बड़ा। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बड़ा, विष्णु जी कहने लगे मैं बड़ा। तभी परमात्मा पिता शिव वहां पर प्रकट हुए और जैसे ही वो प्रकट हुए तो उनकी जो किरणें थी चारों तरफ उनका तेज, आकाश में पाताल में चारों तरफ उनका तेज बिखर गया। और ब्रह्मा जी जो हैं वो आकाश में चले गए ये देखने के लिए कि उनके तेज का जो आदि है वो क्या है, शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है। विष्णु जी पाताल में चले गए कि उन प्रकाश की किरणों का अंत कहाँ है, लेकिन उनका कोई न आदि पा सका और न ही कोई अंत पा सका। तो परमात्मा पिता जो है, इस बात से हमें यही स्पष्ट होता है कि परमात्मा जो है वो ऊंचा है, वो तेजोमय है, सर्वशक्तिवान है, इस संसार का बीज है। परमात्मा का अवतरण गाया जाता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो शिव परमात्मा की उत्पत्ति है। इसीलिए उनको कहा जाता है त्रिदेव, अर्थात तीनों देवों को रचने वाला, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इसीलिए कहा जाता है गॉड, GOD गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर।
ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा महाविनाश का कर्तव्य है। लेकिन आज मनुष्य आत्माओं ने एक भूल कर दी। वो भूल भी हम ही करते आए हैं। द्वापर युग के प्रारंभ में जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो वो भूल भी हम ही करके आ गए, और दुनिया वाले यही समझ के बैठे हुए हैं। अभी तक हमने तो समझ लिया। वो कौन सी भूल? कि हमने शिव और शंकर को एक कर दिया। जबकि अगर हम चित्र में देखें तो शिव और शंकर अलग अलग दिखाए हुए हैं। नाम भी अलग, कर्तव्य भी अलग, धाम भी अलग, और उनका रूप भी अलग दिखाया गया है। शंकर को साकार रूप दिखाया गया है, लेकिन शिव को लिंग रूप दिखाया, अर्थात ज्योतिर्लिंगम, जो मंदिरों में लिंग की पूजा करते हैं। शिव और शंकर, शिव परमात्मा पिता का नाम है और शंकर जो है साकार रूप। शंकर को हमेशा कैसे दिखाया गया? देखा सभी ने शंकर का चित्र कैसे दिखाया गया है? तपस्या करते हुए, है ना? तपस्वी रूप दिखाया गया है शंकर का। अगर शंकर ही शिव है, अगर शंकर ही शिव है तो शंकर को तपस्या करने की क्या जरूरत पड़ी? अगर शिव और शंकर एक है तो शंकर को तपस्या करने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनको भी एक कर्तव्य सौंपा गया। वो किसने? शिव परमात्मा पिता ने शंकर को एक कर्तव्य दिया। वो कौन सा? इस सृष्टि के महापरिवर्तन का वो कर्तव्य दिया। इसीलिए शंकर को कैलाश पर्वत पर वो तपस्या करते हुए दिखाया गया है, और वो प्रचंड शक्ति अपने अंदर में वो धारण करके इस पुरानी दुनिया का महापरिवर्तन कराते हैं। कौन कराते हैं? कौन कराते हैं? शिव, है ना? कहते हैं तीसरी आंख खुलेगी तो विनाश होगा। तो हम सभी आत्माओं का जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, क्योंकि हम आत्माएं जागृत हो जाते उस ज्ञान के आधार से, और हम जान जाते हैं कि अब इस पुरानी दुनिया का महापरिवर्तन होकर के एक नई सतयुगी दैवी स्वराज्य स्थापन होने वाला है। फिर से वो पुनर्स्थापना होने वाली है। वो सतयुगी नई दुनिया की नया धर्म स्थापन होने वाला है। कहते हैं जहाँ पर एक धर्म होगा, एक भाषा, एक राज्य होगा। किसका राज्य होगा वहाँ पर? लक्ष्मी और नारायण का। आज हम मंदिरों में उनकी पूजा भी करते हैं, है ना? तो परमात्मा पिता जो है हम उस सतयुगी दैवी दुनिया में कैसे जाएं, वो युक्ति हम आत्माओं को इस संगम युग पर बता रहे हैं। और उस लक्ष्य के आधार से हम आत्माओं को वो पुरुषार्थ करना है। तभी कहते हैं कि हम सच्ची सच्ची महाशिवरात्रि मना सकते हैं। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, आप सभी आत्माएं जब सतयुग में थी तो सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थी, संपूर्ण निर्विकारी थी। लेकिन जैसे जैसे नीचे उतरते आ गए, कला कम होती चली गई, गिरते आए, जन्म बढ़ते चले गए और विकार बढ़ते चले गए, और कला कमती होते होते आज हम कैसे हो गए? कंगाल हो गए, पतित बन गए। लेकिन हम सब आत्माओं का ये सौभाग्य है कि जो परम पिता परमात्मा इस कलयुग में आकर के हम आत्माओं के लिए नया युग, संगम युग हमारे लिए प्रारंभ किया। और इस संगम युग पर हम आत्माओं को कितनी सारी शिक्षाओं से, कितने सारे ज्ञान से हमें भरपूर कर रहे हैं। और हम आत्माओं को युक्ति मिल गई, हमें बता दी उस परमात्मा ने कि हम पतित से पावन कैसे बनेंगे, कैसे फिर से वो दैवी स्वराज्य प्राप्त करेंगे, कैसे हम आत्माएं
राज्य लेंगे फिर से, कैसे हम उस सुख की दुनिया में, उस शांति की दुनिया में जाएंगे। तो कितना बड़ा वो लक्ष्य है और उसके लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा और टाइम भी कितना रह गया। थोड़े में भी थोड़ा, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है। इसीलिए हमें अपने आप को जागृत करना है। लक्ष्य ले इस महाशिवरात्रि पर कि हमें हर सेकंड, हर पल, श्वासों श्वास पुरुषार्थ करना है। कौन सा? उस परमात्मा पिता को याद करने का, हम आत्माओं के जो पाप हैं, विकर्म जो बने हुए हैं, उनको काटने का। अब समय नहीं है कि हम अपने विकर्मों को और बढ़ाते चले। पहले से इतने विकर्म हैं तो उनको बढ़ावा नहीं देना है, उनको घटाना है योग बल से। तो योग से अपने विकर्मों को खत्म करके फिर से पावन बनना है और उस दैवी स्वराज्य के अधिकारी बनना है। परमात्मा कहता है फिर से अपना वो अधिकार पालो, मेरे से नाता जोड़ लो, संबंध जोड़ लो, ताकि हम फिर से अपने आप को सर्व खजानों से संपन्न बना सके। ओम शांति, ओम शांति। शिवरात्रि वाले दिन जागते हैं ना, जागरण करते हैं, तो हम सबको अंदर से जागना है। अब ये आंखें तो खुली हैं, ठीक है ना, फिर कहते हैं जागो, जागरण में सब जागे हुए बैठे रहते हैं, ठीक है ना। हमारे रमेश भाई जी सुन रहे हैं, जागरण में तो सब आँख खोल करके बैठते हैं, फिर भी कहते हैं जागरण कर रही हैं। तो कौन सा जागना? वो आंतरिक जागरण। जैसे दुनिया में भी कहते हैं, इस संसार में जो हमारे महान तपस्वी होकर के गए हैं, वो जागे हुए थे। और भ्राता जी बहुत अच्छे से सुनाते हैं कि जागे तो स्वामी विवेकानंद थे, जागे तो स्वामी दयानंद जी थे, ऐसे कहते ना, जागे तो महात्मा बुद्ध थे। और अगर नारियों में देखा जाए तो जागी तो झांसी की रानी थी, जागी तो भी भाई जी गीत सुना रहे थे रामायण में, जागी तो कौन थी? सबरी जागी थी, उसको जागृति आ गई थी कि भगवान से मुझे मिलना है, तो उसको अंदर से जागृति थी। और कहते कितने वर्ष बीत गए, 80-90 वर्ष बीत गए, रोज एक ही काम करती थी, रोज रास्ते में फूल बिछाती थी और बड़ी भावना से कभी कोई फ्रूट तोड़ के लाती थी, कभी बेर तोड़ के लाती थी, मेरे राम जी आएंगे और वो इनका भोग लगाएंगे, ऐसे कहती थी ना। कितने वर्ष उसको धैर्य रखना पड़ा। आखिर क्या हुआ? राम को आना पड़ा। तो ठीक इसी प्रकार से हम सब ने भी सतयुग और त्रेता में तो हमको बुलाने की भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन द्वापर और कलयुग में तो हमने खूब याद किया, प्रार्थनाएं की, वायदे भी किए। नहीं किए हो तो बता दो, वायदे किए ना सबने, भाइयों ने भी। ये कहा है ना कि हे भगवान, जब आप आएंगे धरती पर तो मैं आपके सिवाय और किसी को भी नहीं सुनूंगा, एक आपके सिवाय और मैं किसी की भी नहीं मानूंगा, मैं अपना जीवन आप पर बलिहार कर दूंगा। ये हम सब ने द्वापर युग से वायदे किए हुए हैं। तो आखिर वो दिन आया आज, कौन सा? जिसका हमें इंतजार था कि भगवान आएगा, किसके लिए? हम सब के लिए। तो वो आ गया और वो आकर के कहते जो वायदा तुमने किया था वो आप भी निभाओ। मैंने अपना वायदा निभा दिया, आपने पुकारा मैं चला आया, ऐसे है ना। अब आप अपना वायदा निभाओ, है हम सबको भी निभाना है। तो हमें कैसे निभाना है? हमें सच्चे दिल से उसको याद करना है, सच्चे दिल से, ऐसे नहीं। क्योंकि कहते हैं दिल की बात दिल तक जाती है, मुख की बात मुख तक ही जाती है। तो जो भगत सच्चे दिल से उसको याद करते हैं, है ना, तो उसकी याद उसके दिल तक पहुंचती है। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे
दिल पे बैठे हो, कहते हैं ना, तुम मेरे दिल में समाये हुए हो। हमारा इतना प्यार हो उसके प्रति कि उसके दिल में समा जाए। फिर बाबा एक बात और कहते हैं, तुम मेरे नैनों के नूर हो, नूर नहीं तो जहान नहीं। तो बाबा ने क्या बना लिया, क्या बनाया? भाई बोले बाबा ने क्या बनाया? नूर बनाया नैनों में। तो मेरे नैनों में समाये रहो। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो करके तो देख ले, प्यार लेके तो देख ले। क्योंकि संसार में कहते हैं कई प्रकार के व्यक्ति हैं। पहला वो व्यक्ति हैं कि जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, जैसे स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा बुद्ध, जो हमारे बहुत महापुरुष होकर के गए हैं, जिन्हों को ज्ञान था लेकिन वो फिर भी दुनिया को ज्ञान देने के लिए अपना जीवन इस विश्व सेवा में लगा गए। तो वो कौन से प्रकार के थे? ज्ञान से प्रकाश की ओर जाने वाले। और दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। जैसे हमारे जितने राजाएं हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरध्वज, कहते हैं ना, और भी बहुत सारे हैं। ये कहते हैं कि उनको राजाई में वो सुख, वो शांति, वो प्रकाश नहीं मिला। अंधकार में थे तो अंधकार से प्रकाश की ओर छोड़ गए राजाई। क्यों छोड़ी? आखिर उन लोगों को कुछ एहसास हुआ होगा, तब उन्होंने राजाई छोड़ दी। और तीसरे प्रकार के वो हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। परमात्मा ने आकर के ज्ञान दे दिया, पढ़ा दिया, समझ दे दी, पता चल गया भगवान आ गया, पता चल गया मुझे अपना जीवन बनाना है, पता चल गया मुझे अपना जीवन समाज सेवा में लगाना है। लेकिन फिर भी प्रकाश से अंधकार की ओर जा रही हैं, दुनिया की ओर जा रही हैं, क्योंकि प्रलोभन लुभा रहे हैं। तो तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो हैं। और चौथे प्रकार के व्यक्ति वो हैं जो अंधकार से अंधकार की ओर ही जा रहे हैं। जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं, अंधकार ही अंधकार है, फिर भी नहीं, उसकी आवाज नहीं सुन रही, तो अंधकार से अंधकार की ओर ही जा रहे हैं। तभी कहते हैं अंधेरे में लाठियां मार रही हैं, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो इन चार प्रकार के जो व्यक्ति है संसार में, हम कौन से प्रकार के व्यक्ति में गिनने जाएंगे? देखना तो हमें है ना, हमें किसी को थोड़ा ही देखना है। तो भाई बताएंगे कौन सी लाइन में जाएंगे? हम चार प्रकार के व्यक्ति हैं। कौन सी लाइन में? सूरज भाई जी कौन सी लाइन अच्छी लगी? प्रकाश की ओर जाए, क्योंकि अंधकार में तो है ही, है ना, अंधकार में तो देख लिया ना हमने। तो हम सबको अंदर से जागृति आ जाए, अंदर का जागरण हो जाए। जिस दिन हम जाग जाएंगे, जिस दिन हमें महसूस हो जाएगा अपनी गलतियों का, परिवर्तन भी उसी दिन होता है। नहीं तो कोई रोज कहता रहे आप भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, कोई कानों पे जू नहीं रेंग रही। जैसे एक व्यक्ति सोच रहा था मैं संन्यास लूं या मैं क्या करूं, वो ये इसी चिंतन में था क्या करूं। तो उसने जैसे गली में जा रहा था तो एक व्यक्ति और आ रहा था। अब जो जगह थी चलने की, गली जो थी वो टाइट थी, वो भी आ रहा वो भी जा रहा। सामने वाले ने कह दिया भाई साइड हो जाना। उसको उसी टाइम जागृति आ गई, हो गया साइड, लो ले लिया सन्यास। उस टाइम उस व्यक्ति को जागृति आ गई कि मुझे साइड होना ही है। तो परमात्मा भी कहते हैं तुम कब साइड होंगे? सन्यास नहीं लेना, वो नहीं बाबा कहते कि तुम अपना घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ, और इतने जंगल भी कहाँ हैं आज जो जा कर के रह लोगे। यहाँ तो कई जंगल दिखाई नहीं देते, है ना।
उत्तराखंड में तो फिर भी जंगल है वहाँ तो है, लेकिन यहाँ तो नहीं ना। हम कहाँ रहेंगे? रहना इस घर में ही है ना, रहना यही है। लेकिन हमको बुराइयों से जिस दिन जागृति आ जाएगी उस दिन बुराइयों से दूर हट जाएंगे। तो जागृति आना बहुत आवश्यक है, और वो किसी के कहने से नहीं आते। रोज माथा मारते रहो किसी से, आप बदल जाओ, आप बदल जाओ, जब तक वो खुद नहीं सोचेगा ना मुझे बदलना है, मेरी कमी है, मुझे अंदर में जागृति लानी है, तब तक उस किसी के अंदर कोई दम नहीं उसको जगा दे। इसलिए हमको क्या करना, अपनी कमियों को महसूस करना है। बहुत सारे पाप किए हुए, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि जाने अनजाने पर में पता ही नहीं क्या हो जाता है ना। तो उससे मुक्त होने के लिए, उसको हमें खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है जागृति, याद। और याद भी कई प्रकार की होती है। एक होती है याद दिलाना, ठीक है ना। जैसे कोई काम करते हैं, शादी करते हो, लेकिन सारा परिवार बैठ कर के सोचते हैं भाई किस किस को याद कर लो, कोई रह तो ना जाए, कार्ड देना है ना। तो याद करना, ठीक है ना। एक याद आना ऑटोमेटिकली, जैसे परिवार वाले हैं, भाई है, याद आएगा ना, बहनें हैं, और खासकर जब शादी होती है तो ससुराल वाले जरूर याद आएंगे, क्योंकि भात लेना है ना। याद आएंगे नहीं, वो याद करने पड़ते हैं क्या, वो याद आते हैं। और एक याद सताती है, ठीक है ना। अब हमारी कौन सी याद हो, याद करने वाली, याद ऑटोमेटिकल आने वाली, या याद सताने वाली हो या आने वाली हो, उसकी याद सताए। जैसे लैला और मजनू, उनका ये विकारी स्नेह नहीं था, आंतरिक स्नेह था। तो लैला को मजनू की याद सताती थी, ठीक है ना। तभी वो, जब तक वो आपस में मिल नहीं लेते थे तब तक उनको चैन नहीं आती थी। एक बार कहते हैं मजनू दूर पहाड़ी पर चला गया, और लैला उसके लिए रोज एक गिलास दूध का भेजती थी। अब कि जो बीच में जो देने वाला था, वो जैसे वो पहले दिन देने गया तो उस व्यक्ति ने पूछ लिया कि आप मजनू हो? उसने कहा हाँ मैं मजनू हूँ। तो कहा लैला ने ये आपके लिए दूध का गिलास भेजा है। रोज अपना लेके पी लेता था। काफ़ी दिन हो गए, लैला ने सोचा मजनू को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, आज पूछूं तो सही। तो लैला ने जो दूध देने वाले व्यक्ति को कहा, आज मजनू को कहना कि लैला को आपके खून की ज़रूरत है। तो कहा, जैसे दूध लेके गया और उसने कहा दूध पिला करके कि लैला ने आज एक संदेश भेजा है आपके लिए, कहा मुझे आपके खून की ज़रूरत है। तो उसने कहा खून देने वाला मजनू तो ऊपर वाली पहाड़ी पर बैठा है, मैं तो दूध पीने वाला मजनू था, बीच में कोई और था। तो पता चल गया कि जो प्यारा था, जो मजनू जो खून देने वाला था, वो तो ऊपर बैठा तपस्या कर रहा था। कहीं हम भी ऐसे ही तो नहीं है ना। हम दूध पीने वाले हैं या खून देने वाले हैं? कभी दूध पी के बोल दो ना जी ना, जो भगवान से प्यार करने वाले थे ना वो हम नहीं है। वो इतनी पालना कर रहा, इतना हमको भोग खिला रहा है ना, ज्ञान का दूध पिला रहा है, तो कुछ रिस्पॉन्स तो देना चाहिए ना। तो आज हम सभी महाशिवरात्रि मना रहे हैं। महाशिवरात्रि पर एक लक्ष्य तो ले ले, एक संकल्प तो कर ले कि मुझे खून देने वाला मजनू बनना है, अर्थात सच्चे दिल से उसको याद करने वाला मजनू बनना है। मेरा लैला की तरह सच्चा प्यार होना चाहिए, झूठा नहीं, है ना। तो ऐसा हम सबको आज संकल्प करना है।
हर कर्म करते हुए शिव बाबा का हमें पता चल गया, वो परम धाम निवासी है, वो मेरा सच्चा पिता है, उसका नाम शिव है, रूप में वो ज्योतिर्बिंदु है। और मैं आत्मा पावन ही तब बनूंगी जब उसको याद करूंगी, जब उसकी मुरली सुनूंगी। तो सच्चे दिल से रोज 1 घंटा, जो 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालें, अपने आप से बातें करने के लिए, अपने विचारों को सही रीति लगाने के लिए, है ना, सुव्यवस्थित अपने विचारों को करने के लिए ये 1 घंटा हमको जरूर निकालना है। मुरली सुन के देखो, क्योंकि सर्वशक्तिवान की मुरली है, ये किसी व्यक्ति की नहीं। ये महावाक्य कोई मनुष्य नहीं उच्चार सकता। एक बार आप सुन कर के तो देखो, जो सुनते हैं उनको पता है ना। भक्ति में भी गायन है मुरली का, कि जब गोपियां मुरली की आवाज धुन सुन लेती थी तो दौड़ी चली जाती थी, है ना, दौड़ी चली जाती थी ना। और कहते हैं एक पाँव में चप्पल दूसरी पाँव में चप्पल पहननी भूल जाती थी, है, और एक आंख में काजल दूसरे में डालना ही भूल जाती थी। ऐसी वो अंदर से सच्ची लगन थी उनकी। तो ऐसी हम सबकी लगन हो, मुरली रोज सुने, आधा घंटा अपने से बातें करें। मैं एक आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का सच्चा पिता परम धाम निवासी, परम ज्योत, परम शिक्षक परमात्मा है। वो मुझे आकर पढ़ा रहा है, मुझे आकर सच्चा ज्ञान दे रहा है, शक्ति दे रहा है। वो सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा शक्तिवान बन जाऊं, वो ज्ञान का सागर, मैं ज्ञान की गागर बन जाऊं। ये हमको अपने से बातें करनी है। 1 घंटा मुरली भी सुननी, अपने विचारों को शांत करना, और भी ना कुछ आवे, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ। देखना इसी से कैसी शक्ति आती है, शांति, ठंडक अंदर में करके तो देखो, अंदर में ठंडा हो जाएगा और आप खुश रहेंगे। पूरा दिन वो शक्ति काम करेगी। तो ऐसे महाशिवरात्रि पर हम सभी लक्ष्य लेंगे। आप सभी जभाड़ा निवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। अभी हम सभी ध्वज लहराए। हमारे सत्संग के में आइए हो बाबा भोले बंदा। अच्छा भाइयों की तो खुशी बहुत है जी, है खुशी भाई बैठे हैं, खुशी है कि नहीं है? थोड़ा सा एक बार ठुमका मार कर तब भी दिखाओ। नाचना तो चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि के इस बाबा के जन्मदिन पे। हाँ, और हाँ जी, हाँ बस जिन्हें खुशी हो तो खड़े हो जाए। हमारे सत्संग के में आइए हो मारिया के जोत जगाइए हो बाबा भोले भंडारे। मारिया के जोत जगाइए हो बाबा भोले भंडारे। हमारे सत्संग के में आइए हो बाबा भोले भंडारे। मारिया के जोत जगाइए हो बाबा भोले भंडारे। मारिया के जोत जगाइए हो बाबा भोले भंडारे। सब बच्चों के तुम रखवाले, सब बच्चों के तुम रखवाले, इन बच्चों के तुम रखवाले। इन बच्चों के तुम रखवाले। ज्ञान सुने वो कर्मा वाले, ज्ञान सुने वो परमा वाले। आकर ज्ञान सुनाइए हो बाबा भोले भंडारे। आकर ज्ञान सुना
मारिया के जोत जगाइए हो बाबा भोले भंडार। मारिया के उठ सवेरे ध्यान लगाते, उठ सवेरे ध्यान लगाते, उठ सवेरे योग लगाते, उठ सवेरे योग लगाते, काम नहीं कोई दूजा करते, काम नहीं कोई दूजा करते। आकर कार लगाइए हो बाबा भोले भंडार इबे आकर पार लगाइए हो बाबा भोले भंडार। हमारी आकर जोत जगाइए हो बाबा भोले भंडार। हमारे सत्संग के मैं आइए हो बाबा भोले भंडार। ब्रह्मा विष्णु शंकर ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु हे ब्रह्मा विष्णु यो शंकर ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु शंकर ध्यावे। इस दिन तेरा ध्यान लगावे, इस दिन तेरा ध्यान लगावे, इस दिन तेरा ध्यान लगावे, इस दिन तेरा ध्यान लगावे। आकर ज्ञान सुनाइए ओ बाबा भोले भंडार और आकर जोत जगाइए हो बाबा भोले भंडार। हमारे सत्संग के में आइए हो बाबा भोले भंडार। हमारे सत्संग के में आइए हो बाबा भोले भंडार। मधुबन वाले तने बुलावे, मधुबन वाले तन बुलावे, ये जवाड़ा वाले तने बुलावे, जवाड़ा वाले तन बुलावे। मीठा मीठा देखे माता ठुमका लावे, जवाड़े वाले तने बुलावे, जवाड़े वाले तन बुलावे। गीत तेरे योरनेश्वरी गावे, गीत तेरे योरनेश्वरी आगे ताल मिलाइए हो बाबा भोले भंडार। आगे ताल मिलाइए हो बाबा भोले भंडार। हमारे सत्संग के में आइए हो बाबा भोले भंडार। हमारे सत्संग के में आइए हो बाबा भोले भंडार। इन भाई बनान बचाइए हो बाबा भोले भंडार। इन भाई बनान बचाइए हो बाबा भोले भंडार। हमारे सत्संग के में आइए हो बाबा भोले भंडार। हमारी आंखें जोत जगाइए हो बाबा भोले भंडार। मन सूरत प्यारी ये वे सूरत प्यारी लागे से मधुबन भाई बोलो ना खड़े खड़े ये मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन ये मन सूरत प्यारी लागे से मेरे बाबा का धीरे धीरे चलना, मेरे बाबा का मेरे बाबा का धीरे धीरे चलना, मेरे बाबा सारी बोलो जणु देव दरा पे चाले से ये जणु देव दरा पे चाले से ये मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन आए बाबा ये
बाबा का प्यारा प्यारा हंसना मेरे बाबा जनो कली बाग में खिलरी से मधुबन ये जनो कली बाग में खिलरी से ये मन सूरत प्यारी लागे ये में सूरत प्यारी मेरे बाबा का ज्ञान सुनाना मेरे बाबा का ज्ञान सुनाना ये मेरे बाबा का ज्ञान सुनाना जनो भगवान गीता वाचन से ये जनो भगवान गीता वाचन से ये मन सूरत प्यारी ये मन सूरत प्यारी लागे मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैन मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैन मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैन जिन्हें देख कर ये जिन्हें देख कर वे जिन्हें देख कर किस्मत ये जिन्हें देख सूरत प्यारी सूरत प्यारी ये मेरे बाबा का भोग लगाना मेरे बाबा का भोग लगाना ये मेरे बाबा का भोग लगाना मेरे बाबा का भोग लगाना जानो कोई फरिश्ता जी में से मधुबन वाले बाबा ये जाने कोई फरिश्ता जी में से मधुबन वाले ये मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की ये मन टोपी प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की ये मन सूरत प्यारी ओम शांति ये तो वो ठीक दे दी बाल टूट रहे हैं
काले रंग पे मोरनी उधन करे काले रंग पे मोटे मोटे नैन राधा के मोटे 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 नैन राधा के मोटे मोटे जिसका ये सुरमा को सजाए काले रंग पे मोरनी उधन करे काले बोलो सभी काला काला काले गुजरी काला मत काले काज करे करे काले रंग पे मोरनी उधन करे काले लांबे लांबे केश राधा के लंबे 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 केश राधा के लंबे लंबे जिस पे मांग सदूर बरे काले रंग पे मोरनी उधन करे काले के लंबे लंबे पंख मोर के लंबे 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 पंख मोर के लंबे लंबे जिसके सिर पे मुकुट सजाए काले रंग पे हे काले काला काला काले गुजरी काला काला मत काले काज कर करे काले रंग पे मोरनी ये काले रंग पे मोरनी उधन करे हरे हरे बासा की हरी मुरलिया हरे हरे बासा की हरी मुरलिया जिसका खोया जगत में रहे काले रंग पे मोरनी उधन करे काले रंग पे काला 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 मेरा सावरिया काला काला मेरा सावरिया काला 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 मेरा ये सावरिया काला काला मेरा सावरिया जिसकी सूरतिया मन में बसे काले रंग पे मोरनी ये काले रंग हे मन काले काला करे काले रंग पे मोरनी उधन करे काले उधन करे काले रंग पे मोरनी